उस लड़के से प्यार करती हूँ जिसने पहली बार मुझे किस किया था। अब मैं क्या करूं, इसे बताऊं या इससे छुपाऊं कि मैं वो हूं? इसको तो अंदाजा भी नहीं कि इसने पहली बार मुझे किस किया। अगर बता दूंगा तो क्या होगा? मुझे यकीन है ये मुझे तो गलत ही समझेगी। अजीब है ये। मैं तो बहुत थक गया हूं यार। ओह समीर, मेरा इस वक्त फ्राई अंडे खाने को दिल कर रहा है और उसके साथ बहुत सारे सॉसेजेस, लेकिन तबीयत इजाजत नहीं दे रही। जो खाती हूँ बाहर आ जाता है। मेरी जान, तुम्हें वो खुबानी खानी ही नहीं चाहिए थी। क्या? उसका जिक्र मत करो समीर, उसके बारे में तो सोच के मुझे उल्टी हो रही है। नहीं नहीं, डाइनिंग टेबल पर ऐसा मत करना। तुम्हारे ऐसा करने से बच्चे को तकलीफ पहुंचती होगी। मैं क्या करूं समीर, हर वक्त खाने का दिल करता है। बेटी मेरी बात सुनो, जो चीज सामने ना हो वो खाने को दिल चाहता है। किसी चीज की तुम्हें खुशबू अच्छी लगे तो तुम उसे खा जाती हो और उसे खाने के बाद तुम्हें अक्सर उल्टी हो जाती है। दरअसल ये कानून कुदरत है, ऐसी हालत में ऐसा होता है। मैं बताता हूँ तुम क्या करो। रुको जानान, हुरिया मैडम के लिए 4 अंडे फ्राई करके लाओ और उस पर बहुत सारे सॉसेजेस डाल देना। जी ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम्हें हजम हो जाएगा। बाकी सब नाश्ते के लिए क्यों नहीं आए अभी तक? लो, ये दोनों भी आ गए। नहीं नहीं, मोहसिन अंकल खालदा आंटी का पूछ रहे हैं। मैं उसका क्यों पूछूंगा भला? मेरी तरफ से नाश्ता करे या ना करे। मैंने सुबह सुबह उन्हें बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ गई हैं। उसके हाथ में कोई सूटकेस वगैरह था क्या? नहीं, उनके हाथ में ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी जैसे किससे बात कर रही हूँ। मुझे लगता है वो फोन वाले से ही मिलने गई होंगी। कौन है वो? अब ये तो मैं नहीं जानती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग नाश्ता कीजिए और हमें एक जरूरी काम जाना है जिसके लिए थोड़ी जल्दी निकलना है। ओहो करीम, कहीं तुम लोग वहीं तो नहीं जा रहे जिसका जिक्र कल रात आयशा कर रही थी? तलाक लेने के लिए अदालत। क्या? कौन सी तलाक? ये किसकी बात हो रही है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाभी ऐसे कह रही, मजाक कर रही हैं। मैंने कल भी बताया था इन्हें, आयशा आपकी और अम्मी की लड़ाई की वजह से परेशान थी, अजीबोगरीब बातें कर रही थी। इसने कल परेशानी में कुछ पी लिया था तो इसलिए। हाँ, तुम दोनों कुछ नया करने तो नहीं जा रहे? कुछ छुपा तो नहीं रहे हो मुझसे? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? ऐसा कुछ नहीं है बाबा। मोहसिन बाबा, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हाँ। अब इजाजत दीजिएगा हमें। मेरा हाथ तो पकड़ो ना जान। अम्मी, वाह, बहुत प्यारी लग रही हैं खालदा आंटी। आपको मैं बहन कह सकती हूँ क्या? वल्लाह आप तो जवान लग रही हैं। थैंक्स डार्लिंग। क्या बात है खालदा आंटी, आप तो किसी जवान से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी अम्मी जवानी में मशहूर मॉडल थी। समीर, मुझे भी इन्हीं की तरह शॉपिंग करनी है और इन्हीं की तरह जवान नजर आना है। जरा देखो ना कितने पैसे खर्च करके आई हैं। अम्मी हम एक जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, वापस आके मुझे बात करनी है आपसे। देखो मुझे अभी मैनिक्योर करवाना है, ब्यूटिशियन घर ही आ रही है, इसलिए तुम्हारे पास बात करने का काफी वक्त है। उसके बाद मैं कब घर वापस आऊँ मुझे खुद भी नहीं पता। क्या बातें हो रही है यहाँ? ये मुझे सुनाया जा रहा है क्या? इसे बता दो कि मैं इसे कुछ नहीं सुना रही। ठीक है, हम दोनों तो चलते हैं। जानान, कब से बुला रही हूँ, कहाँ थी तुम? माफ कीजिए खालदा मैडम, वो मैं हुरिया मैडम के लिए अंडे फ्राई कर रही थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज का पता नहीं ये अंडे वंडे बनाना सब छोड़ो, लो ये सामान पकड़ो और जाकर मेरी अलमारी में रख दो, ठीक है? और हाँ, उसके बाद अच्छी सी कॉफी बनाकर बाहर पूल के पास ले आना, और याद से अखबार भी। तुम परेशान मत हो, अंडे ही तो बनाने हैं, मैं खुद बना के ले आता हूँ। तो ठीक है, मैं जाके पूल के पास ही बैठती हूँ जब तक मेरी ब्यूटिशियन नहीं आ जाती। एक मिनट, अब मैं सब समझ गया। खालदा का मुझसे झगड़ा होना और फिर पूल के पास बैठना। नहीं नहीं, खालदा का भला पूल के पास क्या काम हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है?
मेरा तो दिमाग खराब कर दिया इसने, चुड़ैल कहेंगी। तुमने अपनी अम्मी से क्या बात करनी थी करीम? उस खत के बारे में। और क्या? खत? कौन सा खत? बाबा जिस खत का जिक्र कर रहे थे, जो अम्मी ने छुपा के रखा हुआ था कब से, जिसमें किसी ने अम्मी की बहुत सी तारीफें की थी, क्या भूल गई हो तुम? हमने इस बारे में कब बात की थी भला? हाँ हाँ मुझे याद है। हम काउंसलर के पास जा तो रहे हैं, मगर जाके उससे बात क्या करनी है, एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, वरना उससे शक हो जाएगा। तुमने कल जो कहानी सुनाई थी वो मेरे दिमाग में बैठ गई है। अगर तुम माइंड ना करो तो क्या हम फिर से वो शुरू करें? ना करो, अब ये मत कहना तुम्हें याद ही नहीं। ओह, क्या हो गया है तुम्हें करीम? मुझे याद है मैंने क्या कहा था, अपनी बात कैसे भूल सकती हूँ? मैंने ही सारी कहानी बनाई थी, मुझे सब याद है, ठीक है? लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेना चाहिए। मैंने क्या कहा था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? ओफ खुदाया, मैं पागल हो गई हूँ। आप दोनों तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने आपको वक्त दिया है। जी हाँ। बिल्कुल। आपकी शादी को भी ज्यादा अरसा नहीं हुआ। अच्छा, तो पहले आप दोनों एक दूसरे के कितना करीब थे? बहुत। थोड़े, बस थोड़े ही। आयशा, मुझे ये थोड़ा सा भी काफी लंबा लगा। मैं उकता के तो तलाक लेना चाह रहा हूँ। तुम क्या तलाक जल्दी लोगे? जब हमारे तलाक हो जाएगी तो मैं पूरे शहर में ढोल बजवाऊंगी, जश्न मनाऊंगी, बल्कि बैंड वालों को बुलाकर पूरे मोहल्ले में धूम मचाऊंगी। अच्छा, तो आप दोनों ने तलाक लेने का फैसला क्यों किया? करीम आपको इस बारे में बता देंगे। चलो बताओ करीम, बताओ, वो पूछ रहे हैं जो। हाँ क्यों नहीं। मुझे शुरू से इसकी समझ ही नहीं आई एक्चुअली। इस लड़की की नजर सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत पे थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। सच में? तो करीम साहब ने इस बात को लेकर आपसे कभी बदतमीजी की? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हालात कभी पैदा ही नहीं हुए। ऐसे ही था। जब ये ब्याह के आई थी ना, तो इस बेचारी के पास सिर्फ 3 टी शर्ट्स और 2 पैंट्स थे और 2 स्वेटर्स थे। उन्हीं को धोती थी और उन्हें पहन लेती थी। गरीब थी ना। गरीब? तुमने मेरे कपड़ों पे इतनी नजर रखी थी? हाँ तो और क्या। जी, तो जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत चालाक लड़की है। जब मेरी दौलत मिली तो ये बदल गई पूरी तरह, खुद को बदल लिया इसने। उसके बाद तो फिर इसकी औकात ही बिल्कुल खराब हो गई। इसने ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर दिए, बल्कि इसे कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आता। आखिर एक लम्हा आया कि मैंने इससे कह दिया, बस करो, बस कर दो आयशा। करीम, तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्या मतलब है? तुम इनके सामने इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? ये तो हमारी आपस की बातें थी। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं मेरा? देखो, मैंने एक्टिंग की है, अब ओवर होगी तो क्या करूं? जो मुंह में आया बोल दिया। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं होगे तुम करीम? क्या मैंने आज तक तुमसे किसी चीज की डिमांड की? क्या कभी अपने साथ शॉपिंग पर चलने को कहा? क्या मुझे ये कपड़े तुम्हारी अम्मी ने नहीं दिए? तुमने ऐसा क्यों कहा कि जब मैं आई थी तो मेरे पास सिर्फ 2 टी शर्ट्स 2 पैंट्स थी और मैं वही बार बार पहनती थी? मैं कोई भिखारी हूँ क्या? बताइए कौन से मैडम? घर में चीज पड़ी होती है और मुझे बहुत पसंद है, अगर मैं उसमें से कुछ खा लेती हूँ तो ये उस पे भी नजर रखते हैं। यही एक चीज बताने वाली रह गई है, बता दीजिए, कुछ मत रखिएगा। आयशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी चीज खाने पे कब पाबंदी लगाई? तुम्हें लगता है मैं इतना घटिया हूं कि खाने पीने पे नजर रखूंगा? तो फिर कुछ और ऐसा सोच लीजिए जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। आपको मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं? कोई अपनी बीवी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? बिल्कुल ख्याल नहीं। ऐसी ही बातें करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? आयशा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा यार। क्या हो गया? यहाँ देखो जरा, क्या मैं तुम्हें इतना गिरा हुआ लगता हूँ कि ऐसी बातें करूंगा तुम्हारे साथ? अगर तुम ऐसे नहीं हो तो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? थोड़ा ख्याल करना चाहिए तुम्हें करीम। मैंने तो वही कहा जो हमारे बीच तय हुआ था। चलो अब यहाँ अपने आंसू पोंछ दो। मिस आयशा, क्या आप पानी पीना चाहेंगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जारी रखिए। मेरे ख्याल से इतना काफी है। मैं इस केस को स्टडी करती हूँ और अगर जरूरत हुई तो एक और मीटिंग अरेंज कर लेंगे। आयशा, मैंने तुमसे वही कहा जो तुमने मुझे कहने के लिए खुद कहा था। यहाँ आओ मेरी जान। चलो शाबाश, अब ये बैग पहनो, अब आ जाओ। मैं जा रहा हूँ मम्मी। हाँ हाँ बेटा, खुदा हाफिज। खुश आमदेद। आइए, नजमा बाहर अभी वो आ देखना गई जरा। है।
आप जाइए अंदर। अंदर आ जाए। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। ले ये जूती पहन ले। अम्मी मैंने इन्हें जैसे ही कॉल किया आ गई। देखें कितनी पंक्चुअल है। खुशामदीद मेरी बच्ची। आपसे मिलकर खुशी हुई आंटी। आंटी नहीं अम्मी कहो इन्हें। नजमा उस बेचारी को शर्मिंदा तो मत करो। अम्मी मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, बस बताया है। देखो नजमा ये शर्मिंदा हो रही है। शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? नजमा आपा देखे अम्मी ने ये लिस्ट भेजी है। अगर ये डिमांड्स पूरी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम एक दूसरे का वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है तो मैं पढ़ती हूँ। 4 सोने की चूड़ियाँ, ये कुछ ज्यादा नहीं है, आपने मुझे भी तो दी थी। वर्ल्ड टूर, खुदा का खौफ करो लड़की, वर्ल्ड टूर कहाँ से करवा सकते हैं? मैंने नहीं किया अभी तक। बेटी कोई बड़ी फरमाइश तो नहीं है नजमा। इसकी जगह हमने तुम्हें सोने का सेट पहनाया था, वो भी पूरे 2 तोले का, तो इसे भी वही बना देंगे। ये रिवाज बहुत पुराना हो चुका है। अच्छा ठीक है आगे बढ़ती हूँ। मंगनी की रस्म लड़की वालों के घर होगी और खर्चा सारा लड़के वालों को उठाना पड़ेगा। ठीक है ये तो मुनासिब है। शादी के हॉल का अरेंज भी लड़के वाले ही करेंगे और मेहंदी के फंक्शन के लिए खाने का जितना खर्चा आएगा और कोल्ड ड्रिंक्स आएंगी वो भी लड़के वालों को ही करना पड़ेगा। वैसे बेटी शादी हॉल का क्या करना है, उसमें तो इतने पैसे जाया हो जाएंगे। इसके बदले में हम तुम्हें कोई सोने की चीज बना देंगे। ये मुमकिन नहीं, फंक्शन शादी हॉल में ही होगा। चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो इसी घर में आना है ना? जी जी बिल्कुल। तो क्या आपको सब मंजूर है? हाँ हाँ हमें सब मंजूर है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा मैंने केक बनने के लिए रखा है, जरा उस पर नजर मार के आओ, कहीं हमारी बातों में वो जल ना जाए। हाँ ठीक। हाँ जाओ। माशाल्लाह। अम्मी आजकल बहू ब्याह कर लाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। मेरी बारी तो ये सब बहुत आसान था। वैसे भी मेरी शादी को तो बहुत अरसा गुजर गया है। आजकल तो लड़की वाले डिमांड करते हैं कि लड़के का अलग घर हो और लड़की को कभी भी कहीं भी आने जाने की पूरी इजाजत हो। आजकल की बहुएं तो कमरे से निकलती भी नहीं है। ये ऐसा करके तो दिखाए, मैं इसके बाल नोच लूंगी। अल्लाह अल्लाह अम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, ये आपको आपके बेटे से मिलने की पूरी इजाजत देगी। अच्छा छोड़ो इन बातों को। क्या ये यास्मीन हमारे अरहम को उसके पाँव पे खड़ा करती हुई ना? अब इसका क्या मतलब हुआ अम्मी? शादी के बाद अरहम अपने पाँव पर ही तो खड़ा होगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? बड़े दांत निकल रहे हैं तुम्हारी नजमा, बाद में बताऊंगी। मजाक कर रही थी मैं। करीम तुम्हें हो क्या गया है? हाँ मैं ऐसा प्लान कैसे कबूल कर सकती हूँ? चलो मान लिया कि मैंने पैसों की खातिर शादी की, लेकिन मेरे पास कितने कपड़े थे ये बात करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है आयशा, तुम्हें मेरी बात बुरी लगी, लेकिन ये प्लान तुम्हारा ही था ना? मैंने नहीं बनाया। करीम मैं ऐसा प्लान भला कैसे बना सकती हूँ? जरा खुद सोचो, मेरी भी कोई इज्जत है। यानी कि तुम्हें वाकई याद नहीं कि कल रात तुमने क्या कहा था? चलो ठीक है, अगर मैंने कह भी दिया था तो तुम्हें मानने की क्या जरूरत थी भला? तुम ना भी तो कर सकते थे ना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मेरे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो? लगता है मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। लो अब ये देखो। तुम्हारे बाल फिर से झड़ने लगे? मेरे साथ कोई एक मसला तो नहीं है ना? ठीक है, हम कुछ देर के लिए अपना मसला भूल जाते हैं और ये सोचते हैं कि खालदा आंटी और मोहसिन बाबा का क्या करना है। तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। करीम मैं यूं ही बैठ के सब देख नहीं सकती, मुझे भी कुछ करना है। डार्लिंग तुम आ गए हो क्या? फुरकान बाहर इंतजार करो। नहीं मैं यहीं रहूंगा उकाशा। मैंने कहा बाहर इंतजार करो फुरकान, क्योंकि यहाँ पर अब जो होने वाला है वो मंजर तुमसे देखा नहीं जाएगा फुरकान। तो ठीक है, यहाँ जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हो गया है? ये तुम दोनों किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे तुम दोनों से बहुत डर लग रहा है इस वक्त। सिर्फ अच्छी बातें करो ना। सुनो लड़की, मैंने प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब भुगतो। तुम्हें कानूनी तरीके से समझाती हूँ। हमारे मुल्क के आईन के आर्टिकल 105 के मुताबिक अगर तुम किसी शख्स को हरासा करने की कोशिश करो तो तुम्हें 3 माह से 2 साल तक की सजा हो सकती है और इसके साथ साथ 5 लाख जुर्माना भी। हाँ बिल्कुल, अगर तुम बाज नहीं तो मैं तुम्हें अदालतों में घसीटूंगा। क्या कह रहे हो? मैं तो हम दोनों के बारे में सब कुछ कितना अच्छा सोच रही थी कि ये लड़का नहीं चाहता कि मैं इसका घर छोड़ के अपने घर जाऊं। मैंने सारी रात तुम्हारा इंतजार किया, इतने फोन किए तुम्हें, लेकिन तुमने हर बार काट दिया। फिर मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन तुम तो मुझे अपने घर में कैद करके चले गए थे ना। सारी रात मुझे यरकमाल बना के रखा। अब देखते हैं कौन किस पे केस करवाता है। शायद तुम्हें अभी मेरी बात समझ नहीं आई। अब कान खोल कर सुनो।
अब मैं आखिरी बार समझा रही हूँ, इसके बाद ये लहजा बदल लूंगी। अपने हसीन चेहरे के बारे में भूलकर सब कुछ दांव पर लगाकर वो सब ख्वाब जो मैंने फुरकान के साथ देखे थे उन्हें भुलाकर तुम्हें सबक सिखाने पर लग जाऊंगी। तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी मैं, और वो हाल करूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे, समझी तुम? जब मैंने एक बार इनकार कर दिया था तो तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। जाओ चाय बनाकर लाओ। अभी लाया। हाँ, हम शाम का प्लान बना सकते हैं। बल्कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तुम सब लोगों को इकट्ठा करके मेरे घर आ जाओ, यहीं बैठ के गपशप करेंगे और साथ कुछ खा लेंगे। हाँ ठीक है, तुम सबसे पूछ के मुझे बता देना, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। खालदा मैडम, ये हो गया। अम्मी अगर आप फ्री हैं तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ मैं फ्री हो गई हूँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आपका भी शुक्रिया खालदा मैडम। तुमसे बहुत नाराज हूँ मैं। अच्छा, मुझसे क्यों नाराज? तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, अखबारों में खबरें छपती रही। तुमने शादी की, हालांकि मैं इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन हमेशा तुम्हारे फैसले की इज्जत की मैंने। मैं तुमसे भी अपने लिए यही तवक्को कर रही थी। जी ठीक, लेकिन वो सब कल रात खत्म हो गया जब मुझे पता चला कि आप। करीम, क्या कहानी सुनाई उसने तुम्हें? किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है? लगता है तुम पर भी अपने बाप का रंग चढ़ना शुरू हो गया है करीम। देखिए अम्मी जान, ये बात इतनी भी सादा नहीं है। अच्छा, खालदा आंटी, करीम इस मसले को हल करना चाहता है। आयशा, क्या तुम चुप रहोगी? जी ठीक है। हाँ तो बताओ करीम, क्या कह रहे थे तुम? अम्मी इस बार बाबा हक पर है, आप बताएं कि वो आदमी कौन है? करीम, क्या कहा तुमने? आप जरा फिर से पूछेंगे करीम साहब? तुम चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, इखलाकियात के दायरे से कभी नहीं निकल सकते। और ये मत भूलो, मैं माँ हूँ तुम्हारी, और हमारे यहाँ बच्चे माँ से इस लहजे में बात नहीं किया करते। पीछे करो अपना पाँव, जाने दो मुझे। खालदा आंटी ने कमाल कर दिया, और उन्होंने जो किया ठीक किया। तुम इसी सलूक के लायक थे। हाँ, इससे पहले तो तुम उनके खिलाफ थी, अचानक उनकी हिमायत क्यों करने लगी? उस सब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तुम अपनी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकते। करूंगा, जब मैं हक पे हूँगा तो मैं करूंगा। कौन रोकता मुझे? मैं पता चलाऊंगा कि वो कौन है। करीम, तुमने उस दिन अस्तबल में भी यही कहा था, यही अल्फाज थे तुम्हारे, लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, और तुम फिर से वही कर रहे हो। इस बार हालात बहुत मुख्तलिफ है, मुझे लगता है, बल्कि यकीन है। इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं, पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। फुरकान के बाद मेरा सबसे करीबी दोस्त कौन है, बताओ मुझे। चंद लड़कियां होंगी जिनका तुम्हें नाम तक मालूम नहीं होगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ लोग मुझे पसंद नहीं करते, मगर प्रेस के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, यू नो। अब मैं उनकी हेल्प लूंगा इसमें, उनकी आर्काइव्स में जाऊंगा। अम्मी उस जमाने में बहुत मशहूर थी, मैं उन तारीखों में जाऊंगा और यकीनन उस तक पहुंच जाऊंगा। हेलो निदा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। मैंने पूछना था, क्या वो दोनों आए थे? हाँ आए थे वो दोनों, लेकिन मेरे ख्याल से उन दोनों से एक और मुलाकात करनी जरूरी है। पहली मुलाकात में कोई पेशरफ्त हुई? मैं आपके काम में दखल तो नहीं देना चाहती, लेकिन वो दोनों मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और बहुत अरसे से वो दोनों झगड़ रहे हैं। दोनों बिल्कुल खुश नहीं हैं एक साथ। अब आप ही हैं जो उन्हें इस मुश्किल से निकाल सकती हैं। भरोसा रखो निदा, मुझसे जो बन पाया करूंगी। आप मेरे लिए इतना कर रही हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। तो क्या इस अकाउंट की मदद से उनके आर्काइव में जा सकते हैं? सब हो सकता है। प्ले बॉय होने के नुकसानात के साथ कुछ फायदे भी हैं।
रिपोर्टर्स मुझे चाहते हैं, इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। कुछ ज्यादा ही चाहते हैं। उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज जो हो तुम। ये तो वक्त बताएगा कि मैं क्या हूँ। ये देखो, खालदा आंटी है ये। क्या बात है, ये तो अपनी जवानी में बहुत ही ज्यादा हसीन थी। अम्मी अब भी बहुत खूबसूरत है और इस खबर में कोई खास बात नहीं है। करीम, मुझे नहीं लगता कि इस आर्काइव से हमें किसी भी तरह की कोई मदद मिलेगी। देखो लड़की, मुझे मत सिखाओ, मैं इन कामों में माहिर हूँ। कई बार ये सब कुछ कर चुका। करीम, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। लोग 24 घंटे बाद सब भूल जाते हैं। हाँ, इस खबर में भी अम्मी है। करीम, ये तो कोई और न्यूज है। लगता है ये किसी पुरानी मॉडल के बारे में है। हाँ? अरे ये देखो, ये रिफत अंकल है ना? हाँ, ये वही है। मशहूर प्लेबॉय रिफत कभी कोई कैटवॉक मिस नहीं करता। ये देखा तुमने? इस रिफत का चक्कर था अम्मी के साथ। करीम, रिलैक्स हो जाओ, हर चीज को शक की नजर से मत देखो। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? क्या तुम देख नहीं रहे? ये वही रिफत है। इसकी तुम्हें। करीम, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? करीम, रेसिपी चेंज की है क्या? हाँ, मैंने रेसिपी चेंज की है इस बार। मदीहा ने भी मदद की क्या? अम्मी ने भी बहुत मदद की है मेरी। मदीहा के हाथों में तो वैसे ही बहुत जायका है। बेटी। अम्मी, इस लड़की को जरा गौर से देखें, कितने प्यार से सबको चाय दे रही है। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, है तो बहुत अच्छी। ये कौन है? ये यास्मीन है, अरहम के लिए बात कर रहे हैं इससे। लेकिन अरहम तो आजकल किसी नीले बालों वाली लड़की के साथ घूम रहा है। नहीं नहीं, वो तो बस काम करते हैं साथ। लेकिन मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वो तो एक दूसरे से चिपक कर घूम रहे थे। चुप ही करो। वो लड़की बहुत अच्छी है और उसका ताल्लुक बहुत ऊंचे घराने से है। वाह, क्या बात है तुम्हारी मदीहा बहन। पहले आयशा की वजह से तुम्हारे इतने बड़े खानदान से ताल्लुकात बने और अब अरहम की वजह से बन जाएंगे। काश ऐसा हो जाए। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? अल्लाह अल्लाह, हम यहाँ यास्मीन के रिश्ते की बात कर रहे हैं और आप लोग उस लड़की की बात कर रहे हैं। अरे नजमा, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। मुझे पार्लर वाली ने बताया है कि तुमने भी उस लड़की जैसे ही बाल कलर करवाए हैं। उससे जेलस हो गई हो क्या? उससे कंपटीशन बनता तो नहीं है तुम्हारा? भला मैं क्यों उस कल की बच्ची से जलने लगी? खुदा का नाम ले आप सब। बस मेरे शौहर को कुछ नया देखना था तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टाइल बदल लिया जाए। इसका मतलब है रजा जानता है इस बारे में? खुदा का नाम लो बहन, रजा को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। बेचारा रजा। लो, ये मुझे पकड़ा। तुम्हारा होने वाला शौहर आया है, जाके दरवाजा खोलो। अब अगर आप में से किसी ने भी उस लड़की का जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम सबको। देखें मेरे साथ कौन आया है। कैसे है सब? अम्मी। हाँ। करीम, मैं तुम्हें कह रही हूँ ऐसा मत करो। क्या हुआ? क्या मेरी कही हुई बात का असर नहीं हुआ तुम्हें? अब मेरी रिफत अंकल का क्या चक्कर था आपके साथ? अब ये क्या बकवास कर रहे हो? तो मैं ठीक कह रहा हूँ, है ना? अब कुछ मत छुपाइए। करीम, ये बात तुम्हें किसने बताई? किसके मुंह से सुना तुमने? बताओ। देखा, इनकी बदहवासी देखो। यानी कि मैं सच हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी कॉल करने की। अम्मी। हेलो। हाँ, मेरे घर आने का क्या फैसला किया तुमने? हाँ हाँ, आ जाओ, इकट्ठे खाना खाएंगे, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ बहुत शोर है। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अपना ख्याल रखना। बाय। क्या बात है, पार्टी करनी है, डांस करना है, इसे कहते हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मेरे दोस्त आ रहे हैं, अब क्या इसके लिए भी इजाजत मांगनी होगी तुमसे? मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? मेरे अपने दोस्त आ रहे हैं, मैं उनके साथ एंजॉय करूंगा, पार्टी करूंगा। अभी बुलाता हूँ। हाँ यार रिफत, आज शाम मेरे घर पे आ जाओ, बड़ा मजा आएगा। हम पार्टी करेंगे, डांस करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा हम क्लब में करते हैं। सारा इंतजाम हो जाएगा। ओ हाँ, याद आया, रात तुमने क्लब में कमाल कर दिया। क्या डांस किया, मैं तो देखता ही रह गया। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझसे बात करनी होगी पहले आपको। करीम, इस बात को यहीं खत्म कर दो तुम। जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, पीछे हटो। ये सब देखा तुमने? अब तो सब वाजे हो चुका है ना? तुम रिलैक्स नहीं हो सकते क्या?
मतलब 20 साल से अब सब औरतें इस तरह मिलकर एंजॉय करती हैं। कितना मजेदार है ये। हाँ बेटी, सारा दिन हम लोग घर में काम करते हैं, साल में एक मौका तो मिलता है हमें एंजॉय करने का। सब लोग ही अपने घर से कुछ ना कुछ बना कर लाते हैं। इतनी सारी चीजें बनाती हैं आप सब, तो कैसे मैनेज होता है? बेटी इसमें कुछ मुश्किल नहीं, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। ये सब हमारे हमसाए हैं और कुछ इनमें रिश्तेदार भी। सबको बहुत मजा आता है इसकी तैयारी करने में। सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, इन सबको तो डांस करने का बहाना चाहिए होता है। बहुत अच्छा डांस करते हैं सब। तुम्हें हमारे घर का खाना कैसा लगा? क्या तुम्हारे लिए और लेकर आऊं? हाँ मैं तो और भी खा लूंगी। तो ठीक है, अभी लेकर आया। क्या बात है यार, तुम तो अच्छा नाचते हो। अरे क्या हो गया है यास्मीन, वो तो तुम्हारे पाँव के नाखून के बराबर भी नहीं है। एक आंटी कह रही थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, इनकी शादी होनी वो चाहिए। दोनों बस एक साथ एक ऑफिस में काम करते हैं, इसीलिए सब ऐसी बातें कर रहे हैं। अच्छा सुने भाभी, वो मेरी प्यारी दोस्त को ये डिश बहुत पसंद आई है, एक प्लेट और दे देना। उसे मैं दे दूंगी, तुम और यास्मीन बाहर लॉन में जाकर बैठ जाओ। क्यों? थोड़ी बातचीत कर लो इससे। मैं तो जानता तक नहीं इसे। भाभी मेरी दोस्त फिजा घर आई हुई है। अरे यार, हम तुम्हें नेमत अंकल याद है ना, ये उनकी बेटी है यास्मीन। ओह अच्छा, तुम तो कितनी बड़ी हो गई हो। हाँ, तुम वही यास्मीन हो ना जो खेलते खेलते स्कर्ट में सुसु कर दिया करती थी। भाभी कितनी बड़ी हो गई है ना ये देखे। मुझे अभी भी याद है जब ये खेल के घर जाती थी तो इसकी अम्मी से बहुत मारती थी, क्योंकि ये अपने कपड़े गंदे कर लेती थी। सब कहते थे इसे मार पड़ेगी, देख लेना बहुत मार पड़ेगी। नहीं यास्मीन, यास्मीन, यास्मीन कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, खुदा का वास्ता। यास्मीन सुनो, आजा आजा, तुम भी डांस करो ना हमारे साथ। हाँ हाँ उठो बेटी, तुम भी डांस करो, उठो। चलो अब तुम भी डांस करो हमारे साथ। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। आहा, क्या बात है, सब शुरू हो गए। अरे अरे अरे, तो ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ। तुम भी हमें ज्वाइन करो। तुम दोनों चलो वहाँ आ जाओ, बैठ क्या तुम कर भी रही हो? आ जाओ तुम भी। दोनों भी डांस करते हैं। बस यास्मीन से तो ये बात मैंने कब कहा था कि ये बुरी है? अच्छी है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा डांस करती हो तुम बेटी, खुदा तुम्हें खुश रखे। करीम, कब से टहल रहे हो? अब बैठ जाओ यहाँ और अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करो। वो आदमी घर तक पहुंच गया, बाबा के साथ बैठ के गप्पे मार रहा, तुम कह रहे मैं रिलैक्स हो जाऊं? करीम, तुम बहुत पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ना चाहते हो। रिफत अंकल ने वो खत उस वक्त लिखा था जब दोनों की शादी नहीं हुई थी। मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर इतना बड़ा कोई इश्यू बनाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि तुम अपनी माँ को लेकर बहुत संजीदा हो। ये मसला नहीं है, अगर जवान लोग फ्लर्ट करें तो ठीक है। अम्मी हो मेरी, भूल रही है तुम क्या? दूसरी बात कि रिफत अंकल ने ये बात मेरे बाबा से कितने बरसों तक छुपाई। हो सकता है कि ऐसा ना हो, उनके छुपाने की वजह कोई और हो। तुम जलते पे तेल क्यों छिड़कना चाहते हो? मुझे तो तुम्हारी इस बेचैनी की वजह समझ नहीं आ रही करीम। अगर तुम मेरी खैर खाओ, अगर तुम वाकई मेरी भलाई चाहती हो तो तुम सच बताओगी। वैसे वेब छुपाने का कोई फायदा नहीं रहा है, क्योंकि वो दोनों तो पहले अलग हो रहे हैं। मगर एक मौका है, अगर हम बाबा को बताएं कि उनके साथ इतने बरस तक धोखा हुआ तो सोचो उनका क्या हाल होगा, क्योंकि ये कमीना आस्तीन का सांप बनकर डसता रहा है, अगर तुम समझो तो। ठीक कहा करीम, मुझे समझ नहीं आएगी, मुझे कभी भी कोई बात समझ नहीं आती। ठीक कहा तुमने। मुझे लगता है मुझे ऊपर जाना चाहिए। रुक जाओ करीम, ऊपर मत जाओ प्लीज, ये वक्त इस बात को करने के लिए मुनासिब नहीं है। रुक जाओ। आयशा, कभी कभार हमें मौके खुद पैदा करने पड़ते हैं, तुम बीच में मत पड़ो। हर वक्त गुस्सा नाक पर रहता है। अब ये ऊपर जाएगा और हमेशा की तरह कोई ना कोई उल्टी हरकत कर जाएगा।